साईराम मैम। साईराम बेटा। मैम। साईराम। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम। हर्षिका। साईराम मैम। यस मैम। ओंकारम। स्टार्ट ओंकारम। साईराम। सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल के बैठे हैं? बुक्स, कॉपी, पेंसिल हाथ में है? मैम हम लोग चैप्टर भी निकाल के बैठे हैं। बिल्कुल, सभी को इस तरह से करना चाहिए जैसे कुछ बताया जाता है तो आप नोट करते चले, ठीक है? और सबसे अच्छा हो कि आप डेट भी डाल लिया करो, किस दिन हमने क्या किया, तो आपको पता रहेगा। समझ में आया? यस। हाँ, तो हम पाठ खुद पढ़ रहे थे, आपको मालूम है ना? खुद पाठ पक्षियों पर आधारित है, ठीक है? तो आपने बताया भी था तैयारी का एक क्वेश्चन लिखने को कहा था और विलोम शब्द और शब्दार्थ। ओके, शब्दार्थ लिखने के लिए बोला था। तो अच्छा ये बताइए, सबसे पहले किसका नाम आता है? आदर्श। आदर्श। आदर्श वो क्लास में नहीं है, अभी नहीं है क्लास में। अच्छा, उसके बाद अर्जुन। अर्जुन नहीं, अदम्य। अदम्य। यस मैम। हाँ, आप कोई अपने आसपास जो पक्षी देखते हैं तो किन्हीं 5 पक्षियों के नाम बताइए, ठीक है? ओके। हाँ बताइए। कौवा, तोता, पीकॉक, मोर, पीकॉक को क्या कहते हैं? हिंदी में भी आना चाहिए ना। मोरनी, मोरनी, मोर, है ना? हाँ, और जल्दी जल्दी बोलना है। स्पैरो। हाँ, गौरैया बोलते हैं उसको। हाँ। और एक और बताइए। 4 ही देखे हैं, याद करो थोड़ा सा अपने आसपास। कबूतर, वेरी गुड, है ना? तो हमें कम से कम 5-6 पक्षियों के नाम जो हम अपने आसपास देखते हैं जरूर हमें पता होना चाहिए। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि नहीं? बताओ। क्योंकि हम अपने आसपास कितना ध्यान देते हैं इससे पता चलता है। केवल हम अपना बस पढ़ाई लिखाई जो हमसे रिलेटेड है उसी चीज पर ध्यान देते हैं, उसके आसपास जो वातावरण है जिससे इसमें हम जी रहे हैं, हमारे साथ हमारे जैसे पशु पक्षी भी हैं, उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही अब अर्जुन बताएगा। अर्जुन, जैसे अभी अदम्य ने पक्षियों के बारे में बताया, आप पशुओं के बारे में बताइए। कोई 5 नाम जो आप अपने आसपास देखते हैं, बोलिए। अर्जुन। अर्जुन नहीं है? अच्छा, आर्यन आप बताइए। आर्यन बताइए। आर्यन भी बोलता नहीं है, रेस्पॉन्स नहीं देता। अस्मिता आप बताओ। अस्मिता। यस मैम। बताओ, 5 पशुओं के नाम बताओ। और बाकी बच्चे चैट में लिख सकते हैं, ऐसे बैठना नहीं है, ठीक है? 5 पशुओं के नाम जो आसपास देखते हैं, आपको नजर आते हैं। अस्मिता, आप जवाब नहीं दे रही हो।
चलो माइक बंद कर दो, नहीं आवाज दे रही तो। ध्रुव, ध्रुव आप बताओ। यस ध्रुव मैम। आप बताओ, आप अपने आसपास 5 पशुओं के नाम बताओ। पक्षियों के नाम बताए इसी तरह से जो आप अपने आसपास देखते हैं। कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन एक साथ 5 लिखो, ज्यादा अच्छा है। एक एक करके नहीं भेजो। पेशेंस से आपको 5 पशुओं के नाम लिखने हैं, एक एक करके मत भेजो। यस, सुन रहा है ना? यस मैम। चलो, ध्रुव भी नहीं बोल रहा है, जीविता आप बोलो। यस मैम। कुत्ता, बिल्ली और गाय, गिलहरी और मैम चूहा। अच्छा, हाँ, तो ये तो आपने छोटे जीवों को बताया है। कुछ बड़े मैम पशुओं के नाम पूछा है मैंने। मैम गाय, कुत्ता, बिल्ली हाँ, और मैम मैम बंदर। हम्म, मैम बंदर हाँ, गुड। गाय, और बंदर। मैम कभी भी आप बाहर जाते हैं और कौन दिखता है? मैम बकरी। बकरी, और जल्दी जल्दी बोलना है। मैम कुत्ता। हाँ, यस, और एक और बोलो। मैम बिल्ली। बिल्ली, ठीक। जो अपने आसपास आप देखते हैं, बिल्ली है, गाय है, भैंस है ना, बकरी है, ऊंट है, ये सब आप आसपास आप देखते ही हैं, ठीक है ना? तो सभी बच्चों ने देखो, अभी कुछ कुछ बच्चों ने 5 नाम लिखे हैं, बहुत सुंदर। ऐसे ही पार्टिसिपेट करना है और एक एक नाम नहीं भेजो आप। अब मुझे बताइएगा कि सबसे ऊंचा उड़ने वाले पक्षी का नाम, तो कौन बताएगा? गर्वित, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी। हाँ बोलो प्रिशा। ईगल। मैम ईगल। अच्छा, ईगल और मैम ईगल और वल्चर। हाँ, ओके। तो चील और बाज, चील भी बोलते हैं, बाज भी बोलते हैं, गिद्ध भी बोलते हैं, ठीक है? हाँ, तो आपको है ना इंग्लिश में नहीं बोलना है, आपको पता करना है कि उसको ईगल, ईगल नहीं, आप चील कहिए, बाज कहिए, गिद्ध कहिए, ठीक है? हाँ, वो हिंदी में भी आपको समझना है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी, अभी तो मैंने ऊंचा उड़ने वाला पक्षी पूछा था, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? गिद्ध। गिद्ध, गिद्धी होता है ठीक, और उसकी नजर भी बहुत तेज होती है। ओके, हाँ ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रिच, वेरी गुड। हाँ, ऑस्ट्रिच पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, ठीक है? क्या बोलते हैं? शुतुरमुर्ग। वो आपके आसपास नहीं मिलेगा, लेकिन आपने चिड़ियाघर में तो देखा होगा। कितने बच्चे हैं? अपना कैमरा ओपन करके बताओ, या इसमें बताओ कि आपने चिड़ियाघर देखा है या चिड़ियाघर नहीं देखा है। ऐसा कौन सा बच्चा है चिड़ियाघर नहीं देखा है, जिसने अभी तक नहीं देखा है? आपने नहीं देखा देविता? नो ओ, मैम। तो आपको जरूर, ओके, तो आपको जरूर देखना चाहिए बेटा। अभी तो कोरोना समय है, इसके बाद हमने नहीं देखा। कोरोना, मैंने देखा हाँ, है। मैंने, जिसने नहीं देखा है ना, उसको जरूर देखना है, ओके? कह रहा है ठीक है उसने बेटा, देखा है। अब आपको पता चलेगा कि और कौन कौन से, जिन्होंने आपने सुना है जिनके बारे में, वो आप उनको देख पाओगे तो बहुत ही आनंद आएगा। जैसे हमारे आसपास जो पक्षी होते हैं, उनको देख करके हमको खुशी होती है ना, कि हमारे साथी जीव हैं जो जी रहे हैं संसार में, है ना, उनका जीवन भी चलता है, तो हमको खुशी होती है। हम अकेले नहीं हैं इस संसार में, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, पशु पक्षी सभी हैं हमारे साथ, ठीक है? सभी से ही सृष्टि है,
समझ में आया? ये संसार सभी से है, केवल एक मनुष्य से शोभा नहीं देता। तो हमें बहुत खुशी होती है तो जब आप चिड़ियाघर देखेंगे, जितना आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं उनके बारे में, जब आप सामने देखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, है ना? उसके स्वभाव, उसकी विशेषताएं जानोगे आप, ठीक है? मैम मैंने देखा तो है, पर मैम मैंने उसमें शुतुरमुर्ग नहीं देखा। हाँ, शुतुरमुर्ग नहीं देखा है ना, लेकिन शुतुरमुर्ग ही ऊंचा पक्षी होता है, पढ़ा तो होगा आपने? यस मैम। अच्छा बताइए, अब अस्मिता बताइए। अस्मिता कोई आंसर नहीं देती हो, और ये आर्यन भी, है ना? अस्मिता बताओ, नाचने वाला पक्षी कौन सा होता है? मैम मोर। बोलना है, मोर, वेरी गुड, है ना? शाबाश। अब इसके बाद बताएंगे सबसे छोटा पक्षी। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? पक्षी पूछा है, चिड़िया। सबसे छोटी तो चिड़िया होती है। गुड। आपने देखा होगा घास में पेड़ पौधों पर अपने आपके जो बगीचा होता है, घर के बगीचे में देखा होगा आपने, छोटी छोटी एक हरी सी चिड़िया देखी होगी आपने, बहुत छोटी होती है। सुंदर लगती है, कितनी प्यारी लगती है, ऐसा लगता है इसको अपने हाथ में ले लो। हाँ, बहुत सुंदर लगती है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, आप बताइए, आसमानी रंग किस पक्षी का होता है? किस पक्षी के रंग में, किस पक्षी के पंख में, गर्दन में आसमानी रंग होता है? कबूतर। मैम पिकॉक। नीलकंठ होती है। नीलकंठ में थोड़ा आसमानी रंग होता है, मोर में भी होता है, और नीलकंठ मैंने देखी है, मैंने देखा है, लंबी होती है। मैम नीलकंठ क्या होता है? छोटी पक्षी, ठीक है? आपने नहीं देखी है चिड़िया नीलकंठ? मैम मैंने देखी है। मैम वो ब्लू कलर ने नहीं देखी है। आपको है ना अपने मोबाइल पर गूगल में देखना है, ठीक है? खोल करके फिर आपको याद आ जाएगा, शायद आपने देखी होगी पर आप पहचान नहीं रही हो। उसको देखना शुभ माना जाता है। लोग जब उसको देख लेते हैं तो ये कहा जाता है कि आज उनका दिन अच्छा जाएगा, इस तरह से हमारे समाज में बोला जाता है, ठीक है? जैसे जब कौवा बोलता है छत पर बैठ करके, तो ऐसे लगता है कि कोई आने वाला है, घर में कोई आने वाला है, ठीक है? उसका संकेत मिलता है ना, मालूम है आपको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ओके। अच्छा, अब ऐसे पक्षी का नाम बताना है, दो पक्षियों का नाम बताना है जो बिल्कुल काले रंग के होते हैं। मैम कौवा। कोयल और कौवा। अच्छा, पशुओं में दो पशु बताइए जो काले रंग के होते हैं बिल्कुल। भालू। मैम भालू। ब्लैक पैंथर। मैम भालू। पक्षी नहीं है। भालू। हाँ, भालू। मैम भैंस। मैम कभी डॉग भी होते हैं मैम, कोई। हाँ, बिल्कुल डॉग भी होते हैं। आपको दो ही नाम जल्दी से बताने थे, ठीक है? एकदम ध्यान जाना चाहिए आपको। अच्छा, आप मुझे बताइए ऐसे दो पक्षी जो एकदम सफेद होते हैं और जिन आपने देखा है, सुना है? मैम डक।
मैम ब्लैक मैम मैम हाँ हाँ ओके। सबको मुझे है ना सबकी आवाज मिक्स लगी है, कुछ भी साफ साफ सुनाई नहीं दिया है। आपको बताया है कि आप अपने चैटिंग में 2 नाम लिख दीजिए। बहुत टाइम लगता है आपको बोलने में, आपकी जो चीज आपको पता है उसको आप बहुत जल्दी से बोल देते हैं, जो नहीं पता है उसका रेस्पॉन्स नहीं देते और दूसरों की बात सुनते हैं। लिखो जल्दी से 2 सफेद पक्षियों के नाम। पक्षी है क्या? डॉग, प्रियांश। डक और कोयल लिख रहा है कोई, ये तो विलोम लिख रहा है, डक और कोयल है ना। हिंदी में लिखना नहीं आता है, जो हिंदी में लिखेगा मैं उसी का ही पढ़ूंगी। देखो प्रीति लिख रही है गाय, गाय पक्षी है ना प्रीति? गाय पक्षी है मैम गाय। पहले मैंने पक्षी का नाम पूछा है ना। देखो कोई भैंस भी लिख रहा है, पीसा। पीसा भैंस तो काली होती है, सफेद नहीं होती। कबूतर और कठफोड़वा। मैम कोयल। कठफोड़वा सफेद रंग का होता है। देखो कबूतर और बतख है ना, कबूतर और बतख। मोर भी होता है चिड़ियाघर में, देखने को मिलेगा और किसी दूसरे राज्य में रहता है, मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपको चिड़ियाघर में देखने को मिलता है। चिड़ियाघर का दूसरा नाम क्या हो सकता है? चिड़ियाघर का दूसरा नाम क्या हो सकता है? सोच के बताइए। हाँ चिड़ियाघर के 2 नाम बताइए, क्या क्या हो सकते हैं? कुछ मालूम है? जिसने देखा है वो बता। पक्षी ग्रह, पक्षी ग्रह और लिख लीजिए। चिड़ियाघर के 2 नाम लिखिए, पक्षी ग्रह और जंतुशाला। पक्षी ग्रह जंतुशाला 2 नाम हो गए है ना। वो घोंसला लिख रहा है गर्वित। गर्वित घोंसला क्यों लिख रहे हो? अच्छा बताइए, मैं एक वाक्य बोल रही हूँ कि हुदहुद एक बदसूरत पक्षी है। आपको इसको विलोम में बोलना है, इसका विलोम बोलना है। मैम हुदहुद एक खूबसूरत पक्षी है। हुदहुद एक खूबसूरत पक्षी है। वेरी गुड। सृष्टि ने बोला एक खूबसूरत पक्षी है। या बहुत खूबसूरत पक्षी है। गुड, सुंदर पक्षी है भी कह सकते हैं और खूबसूरत भी हो सकते हैं। अब बताइए खूबसूरत और सुंदर में से दोनों में से एक शब्द कौन सा ज्यादा उपयुक्त है? मैम खूबसूरत। मैम हुदहुद। अच्छा, हुदहुद एक खूबसूरत पक्षी है, ये यशस्वी और भी बच्चों ने बताया, माना है इसको। ठीक, वेरी गुड। अब मैं ना सौरभ से पूछ रही हूँ। सौरभ बताइए। यस मैम। हाँ आप बताइए, हुदहुद को किन किन नामों से पुकारा जाता है या बुलाया जाता है? बोलो, आपने पाठ पढ़ा है ना। चलो हाँ बोलो। सौरभ नहीं बोल रहा है। प्रीशा बोलो। मैम पदुबया, शाह सुलेमान और मैम हाँ, हजामिल किसको बोलते हैं? सर मैम हजामिन, शाह सुलेमान और पदुबया।
हाँ, भूलना नहीं है, ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन है। समझ में आया? हुद किन किन नामों से पुकारा जाता है? हुद किन किन नामों से पुकारा जाता है? देविता बोलो। मैम फ्लेमिंगो को हिंदी में क्या कहते हैं? किसको? मैम फ्लेमिंगो को। नहीं सुनाई दे रहा है। मैम फ्लेमिंगो। फ्लेंगो। अच्छा, उसको देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, देख के बताते हैं अभी। ओके मैम। हाँ, चलो अब आगे दूसरा क्वेश्चन आपका बताना। इसका विलोम शब्द बताना है। वह प्रश्न पिछले पेज पर है। मैम वह उत्तर पिछले पेज जाओ। पर है। मैम वह पिछले पेज पर है। पिछले पेज पे है। दिव्या बता रही है, दिव्या बता रही है, दिव्या बोलो, दिव्या बोलो। मैम वह उत्तर पिछले पेज पर है। हाँ, पिछले, हाँ उत्तर भी कह सकते हैं। और भी बताइए कोई दूसरा। मैम दिविता। अर्जुन बताएगा, अर्जुन 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 बोलो। फ्लेमिंगो को मैम क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? फ्लेमिंगो को मरल कहते हैं। मरल। मरल। मैम वहाँ उत्तर अगले पेज पर है। वेरी गुड। मैंने तो प्रश्न दोनों उत्तर अगले पेज पर है। तो आपने मराल बोलते हैं हंस को, ठीक है? मरल नहीं बोलते, मराल। मराल को हंस बोलते हैं, राजहंस। मैम फ्लेमिंगो को हिंदी में राजहांस पक्षी कहते हैं। हाँ, राजहंस के राजहार। राजहंस। राजहार क्या होता है? राजहंस ये मैं बता रही हूँ। मैम उसको ओके, उसने मराल बताया ना। मराल मुझे मालूम है कि मराल को संस्कृत में राजहंस बोलते हैं, ठीक है? मराल भी संस्कृत नाम है। ओके, चलो अब आगे। दिविता समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, घर के अगला सुनो, अगला सुनो। अर्जुन बोलेगा केवल। अर्जुन पहले आप बोलना। घर के बाहरी हिस्से पर रंग लगाओ। विलोम बोलो, विलोम में बाकी बोलना है। चलो अर्जुन। यस मैम। मैम घर के बाहरी हिस्से पर रंग लगाओ। दिविता आप बोलो। मैम घर के अंदर के हिस्से पर रंग लगाओ। हाँ ठीक, वेरी गुड, है ना? चलो अब आगे राजा। अगला कौन बोलेगा? अर्जुन आप बंद कर लो। अब मैं पूछ रही हूँ कुशाग्र से। कुशाग्र, राजा अपने कमरे को गंदा रखता है। मैम राजा अपने कमरे को सुंदर रखता है। हाँ, सुंदर रखता है, साफ रखता है, सुंदर साफ रखता है राजा ना? अपने घर राजा अपने कमरे को साफ और बहुत सुंदर रखता है। मैम रानी अपने कमरे को साफ रखती है। फिर से बोलना। मैम रानी अपने कमरे को साफ रखती है। हाँ, मैम राजा अपने महल को मैं बताऊं आपको देविता। यस मैम। राजा का विलोम सेवक होगा, रानी नहीं। रानी क्या है? स्त्रीलिंग है ना? वो लिंग में आ जाता है, इसलिए राजा का सेवक रानी का कमरा साफ सेवक करता है। सेवक अपने कमरे को साफ रखता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। मैम राजा अपने महल को साफ और सुंदर रखता है। हाँ, महल क्यों बोल रहे हो? हमने कमरे को बोला है तो आप महल बोल रहे हो, हैं? अच्छा, तो अब ये आपने सामान्य जानकारी
अभी उसके बारे में बताया है आपने। तो ये हुदहुद पक्षी जो है उसके बारे में ये पाठ है। बड़ी ही रोचक जानकारियां आपको इस पाठ से मिल रही हैं। ठीक है, ये एक हुदहुद की कहानी है। यस मैम। हाँ, और ये बताता है कि आखिर में हुदहुद को कलगी कैसे मिली। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। आपने पाठ अच्छे से पढ़ लिया है ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। ठीक। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है? यस मैम। हाँ, अब बताएंगी हरिप्रिया। हरिप्रिया, हुदहुदों के मुखिया ने बादशाह सुलेमान से क्या वरदान मांगा? हुदहुदों के मुखिया ने बादशाह सुलेमान से क्या वरदान मांगा? कि आप मेरे ऊपर छाया कर दो। पूरा उत्तर बोलो बेटा, पूरा उत्तर बोला। ठीक है, 1 मिनट को मैम बोलो। बादशाह सुलेमान ने हुदहुदों के राजा से अपने सर के ऊपर छाया करने का वरदान मांगा। हाँ, वेरी गुड। अब दूसरा प्रश्न कोई और बताना चाहेगा? मैम प्रीशा। मैम प्रीशा। बोलो प्रीशा। मैम अपने सर पर सोने की कलगी करने का वरदान मांगा। हाँ, सोने की कलगी रखने का वरदान मांगा। ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन पाठ में सुनो। पाठ में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? सुभांशी बोलो। हुदहुद को कहीं हाँ, यस मैम। बोलो, उसमें से बोलो। यस मैम। हुदहुद के कहीं जामिन चुलिया और कहीं पदुबल या पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? हाँ, बोलो बोलो। क्योंकि वह एक राजा है। क्या बोला, फिर से बोलो। देखो, एक हरिप्रिया, मैंने जो पहला प्रश्न, हरिप्रिया मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था कि हुदहुदों के मुखिया ने बादशाह सुलेमान से क्या वरदान मांगा, वो उत्तर आपने करेक्ट कर लिया। आपका उत्तर थोड़ा गलत हो रहा था ना, कि छाया कर दो, आपने बोला। उन्होंने वरदान क्या मांगा था? कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए, है ना? ये उत्तर होगा उसका। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, हुदहुद को सुनो। हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? आनंद, रुको, आनंद को बोलने दो। आनंद, आनंद। यस मैम। बोलो, क्यों क्यों पुकारते हैं, क्यों बुलाते हैं? कहीं कहीं हजामिन और कहीं पदुया के नाम से पुकारते हैं, क्यों बताइए? मैम क्योंकि वो जिस नाम से उसको जानते हैं तो वो उसी नाम से उनको बुलाते हैं। अरे ये क्या बात हुई? इसका कारण है बेटा, आपकी बुक में दिया हुआ है। कौन बताएगा? मैम प्रीशा। पीशा, बताओ बताओ। मैम क्योंकि उसकी चोंच नाखून काटने वाले नहरी से मिलती है, इसलिए उसे हजामिन कहते हैं।
हाँ, और और मैम पदुवया क्या कहते हैं? पदुवया और मैम में और मैम धूप में से वो कीड़े ढूंढ निकालते हैं, इसलिए उन्हें पदबया कहते हैं। हाँ ठीक। और शाह सुलेमान क्यों कहते हैं? मैम सुंदर कलगी की वजह से। ताज होता है हाँ, मैम, हल्की होती है इसलिए। सुंदर सुंदर कलगी की वजह से। वजह से कुछ देशों में लोग उसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। ठीक है, आपके पेज नंबर दिया हुआ है 108 पर, आप वहां मार्क कर लीजिए। ठीक है, हजामिल, पदुवया और शाह सुलेमान तीनों के बारे में दिया हुआ है, आप टिक कर लेना। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। हाँ अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करना करो। ओके मैम। अच्छा, कर लिया? किया आपने? जहां पर हजामिल के बारे में लिखा है, यस सर। ठीक है, उसकी चोंच नरहनी से मिलती जुलती है, इसलिए उसे हजामिल कहते हैं। और धूप में से कीड़ा ढूंढने के कारण उसे पदुवया कहते हैं। और शाह सुलेमान भी क्यों पुकारते हैं? क्योंकि उसके क्या होती है? सुंदर कलगी की वजह से। होता है। हाँ, अब आगे सुनो। हुदूद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। ठीक है, ये हुदूद की पहचान है। क्या है पहचान? उसकी चोंच पतली होती है, लंबी होती है, तीखी होती है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके बताओ कि वे कैसा भोजन खाते होंगे। मैम जमीन के अंदर छुपे हुए कीड़े पौधे मैम दाने। जमीन से भीतर कीड़े मकोड़े। मैम जमीन में से कीड़े निकाल कर जमीन में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके, हाँ आपके उस पर पेज में दिया हुआ है कि इन हजामिल की चोंच 108 पेज पर देखो, पैराग्राफ में लास्ट पैराग्राफ देखिए। हुदूद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस चोंच से, इसलिए वह इस चोंच से आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। ठीक है, यस मैम। ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इसी में, चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे? जब उसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है तो उससे वो क्या काम ले सकते हैं? मैम गड्ढा कर सकते हैं। पेपर हो। मैम यतीन्द्र बताओ क्या कह रहा है? यतीन बोलो, यतीन, यतीन बोलो। देखो अभी नहीं बोल रहा है यतीन। हाँ बोलो। मैम गड्ढा खोद सकते हैं। हाँ गड्ढा खोल सकते हैं, गड्ढा खोद करके ही तो जमीन में से कीड़े निकालते हैं। और क्या काम करते हैं? नहीं बोल रहा है तो अदम्या बोलो, अदम्या। मैम पेड़ में होल कर सकते हैं। किसमें? पेड़ में। हाँ, पेड़ में छेद कर सकते हैं। ठीक, मैम और क्या कर सकते हैं? यस बताओ, यस नहीं बोल रहा है, बोलो। और क्या काम कर सकते हैं? अपनी पतली चोंच से, लंबी तीखी चोंच जो होती है, पैनी चोंच जो होती है, उससे और क्या काम कर सकते हैं? अपनी रक्षा कर सकते हैं ना? यस मैम। मैम वो कोई भी उनका अटैक हो मैम वो रक्षा कर सकते हैं। रक्षा कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। और बताइए, क्या हो सकती है? घर बना सकते हैं। मैम किसी की रक्षा हो सकती है उससे। अपना मैम घोंसला वो बना पेड़ सकते के अंदर मैम छुप के रहते हैं मैम, उनको वो चोंच उनकी काम आती है मैम, उसको हटाने। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? बच्चों को खाना भी खिला सकते हैं।
एक मिनट को देवता, यस कुछ बोल रहा है, यस बोलो। मैम हुदहुद तो मैम पेड़ के अंदर रहता है ना। हाँ तो वो तो बताया ना अभी, पेड़ के अंदर छेद कर सकते हैं, घोंसला बना सकते हैं, शत्रु पक्षी से अपनी रक्षा कर सकते हैं, जमीन के अपना भोजन खुद स्वयं ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और दीपिका बताओ। मैम अपने बच्चों को आसानी से खाना खिला सकते हैं। वेरी गुड, अब आपके पास में 5 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए ना। यस ठीक है, मैम। 5 पॉइंट हो गए आपके पास। ठीक है, ओके। यस मैम। आगे पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो पाठ के अंदर से आपको पता करना पड़ेगा कि आप किस बारे में जानते थे, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि शत्रुओं से रक्षा कर सकते हैं ना, कीड़े मकोड़े ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, छाया कर सकते हैं, है ना। तो ये सब बातें, क्या बोल रही हो? बोलो मैम। चोंच के बारे में, चोंच के बारे में आपने जाना, वेरी गुड। पाठ को पढ़ करके चोंच के बारे में जाना, उसके रंगों के बारे में जाना है आपने। कैसा रंग होता है, क्या रंग होता है बताओ, क्या रंग होता है? काला, बादामी। हुदहुद का रंग बिरंगा और चटकीला होता है। ठीक है, पंख काले होते हैं, इन पर मोटी सफेद धारियां बनी रहती हैं, गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं, है ना। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है, चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इन सब के बारे में आपने जाना। ठीक है, यही पूछा गया था ना कि आप क्या जानते हैं, पढ़कर क्या मालूम हुआ। अच्छा, आप क्या जानना चाहते हो वो बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप जो पाठ में नहीं बताया गया है? खुश हो मैम, किन किन चीजों से बनाते होंगे घोंसला? मैम, किन किन चीजों से घोंसला बनाते होंगे? हाँ, और मैम हुदहुद का शरीर कैसा होता होगा? घोंसला बनाने के लिए वो किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रिसा यही कह रही हो ना? यस मैम। ओके, और बताइए, और क्या आप जानना चाहते हैं? देखो प्रिसा ने तो बता दिया कि वो घोंसला कैसे बनाते हैं, इसके बारे में जानना चाहती है। ठीक है, और मैम हुदहुद का शरीर कैसा होता होगा? किसका? मैम हुदहुद का। हुदहुद का शरीर कैसा होता होगा ये तो आप देख ही रहे हो, आपको बताया गया है। हुदहुद की चोंच लंबी होगी। मैम, हुदहुद की चोंच कितनी लंबी होगी? मैम, हुदहुद की उम्र कितनी लंबी होगी? वेरी गुड, वेरी गुड। मैम, हुदहुद का अंडों का रंग कैसा होता होगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम, हुदहुद कितने साल तक जीते होंगे? हाँ, वेरी गुड। हरिप्रिया बोलो, आप भी बोलो। मैम, हुदहुद सबसे ज्यादा कहाँ मिलते होंगे? हाँ, वेरी गुड। मैम हुदहुद कितने अंडे देते होंगे? ये भी सही है, वेरी गुड। मैम, हुदहुद कैसे घोंसला बनाते थे? हाँ, हुफ बताया है ना, आवाज को, आवाज के बारे में बताया है, हुफ आवाज करते हैं। ठीक है, हाँ। मैम हुदहुद कितने टेम्परेचर में निकलते होंगे? हाँ, कब निकलते होंगे? हुदहुदों की चोंच कितनी लंबी होती होगी? हाँ, ठीक, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पूछते हैं। मैम, हुदहुद कैसे घोंसला बनाते होंगे?
हाँ ठीक। और कौन सा रंग होगा? आगे सुनो, कैसे कहाँ से पता लगाओगे? क्या अभी आप कैसे पता लगा सकते हैं? ये सब हम अपने गूगल पर सर्च करके इन सब के बारे में जान सकते हैं ना। यस मैम। हाँ, क्योंकि अभी और जो पुस्तकें मिलती हैं, हमारे ऐप होती है जो पुस्तक, उस पर भी ढूंढ के हम पता कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने पूछा है। और यदि हम विद्यालय में हैं तो अपनी लाइब्रेरी से, अपने पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़ करके, है ना, पता कर सकते हैं। ठीक है, विश्वजीत कुछ बोल रहे हैं। चलो अब आगे क्वेश्चन है, अगर तुम्हें हुदूद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? आप इसके बारे में अभी चर्चा की थी ना हमने, उसका रंग, उसकी मैं उसके रंग से और मैं उसकी शैली से और मैं उसकी कलगी से। ओके, हम मैं पूछ रही हूँ, आंसर इसका सभी को आता है ना? मैम हुदूद को है ना रात में दिखता होगा क्या? हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, जो अभी क्वेश्चन बोला गया है उसका आपको आंसर मिल गया ना सभी को? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक, अब आगे। ठीक है देविता, मुझे मालूम है टाइम हो गया है, तो आप अभी, मेरा ही पीरियड है ना, तो चिंता नहीं करो। अब कौवे और कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु होते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, कौवे के बारे में, कबूतर के बारे में कि वो कैसे रंग का होता है ना, क्या खाता है, समझ में, कैसे रहता है। ठीक है, ये सब आप 4-5 बिंदु, उसकी आंख कैसी होती है, उसके पंख कैसे होते हैं, उसकी आवाज कैसी होती है, उसके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं ना, कौवे और कबूतर के बारे में, क्योंकि आपने इसको ध्यान से देखा है। ठीक है, कौन गाना गा रहा है? अर्जुन, अर्जुन शैतानी नहीं। ठीक है, गाना बाद में गाना, और गाना गाते हुए लिखना इसको, आंसर को। फिर इसके बाद में तुम्हारे आसपास कौन कौन सी पक्षी पाए जाते हैं, ये आपसे बात हो चुकी है। ठीक है, तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं, तो वो तो हम हमारे दोस्त होंगे, उनसे पता करके बता पाएंगे। ठीक है, कि अलग अलग राज्यों में इनको और क्या कहते हैं। ठीक है, कबूतर को फाख्ता भी कहते हैं, फाख्ता, समझ में आया? हाँ, और जैसे कौवा है उसको कौआ बोलते हैं, काक भी बोलते हैं, काक, समझ में आया? कागा भी बोलते हैं, कागा, वक्ता और काक। काक, कागा, कौआ, है ना? ओके, अच्छा, अब हुदूद की आपने कहानी पढ़ी, शाह सुलेमान ने क्या कहा, गिद्ध ने उसके उत्तर में क्या क्या कहा, तो इसको संवाद के रूप में लिखना। ये हमने पिछले पाठ में, जिसमें जैसा जवाब वैसा, जैसा सवाल वैसा जवाब, इस पाठ में हमने डायलॉग में लिखा, उस समय किया था ना ये एक्टिविटी। यस मैम। हाँ, इसको तो बहुत आराम से कहानी को नाटक के रूप में लिख सकते हैं, है ना, कि कौन कब क्या बोल रहा है, कर सकते हैं ना। जैसे इस पाठ को, इस कहानी को आपको रोल प्ले करने के लिए कहा जाए तो आप कर लेंगे ना? बोलो, कर सकते हैं ना? यस ना? मैम। हाँ, मैम। इसका क्या डायलॉग है उसको लिख करके हम कर सकते हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं है ना? हाँ, अब इसके बाद में ये नाटक के रूप में हम कर सकते हैं इसको। अब बताया गया है कि इस रंग की चीजों के नाम, कौन सी चीज
किस रंग की होती है? जैसे कि हुदूद का रंग चटकीला बताया गया है। यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग। तो गहरा रंग किस चीज का होता है बताओ? गहरा क्या क्या वस्तु होती है जो गहरे रंग की होती है? बताओ क्या चीज है? बोलो। कौवा का रंग बहुत काला होता है, कोयल का रंग बहुत काला होता है, ठीक है। और भी बोल सकते हैं, हमें पक्षी का ही नहीं बोलना है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, उसके बारे में बोल सकते हैं हम। पीकॉक में भी बोल सकते हैं, मोर भी बोल सकते हैं। पीकॉक मत बोला करो, मोर बोला करो बेटा। फीका कबूतर का। फीका कबूतर का। जामुन का। जामुन, वेरी गुड। जामुन का गहरा रंग होता है, ठीक। साड़ियाँ भी होती हैं, है ना, गाड़ियां भी होती हैं, साड़ियां भी होती हैं, गहरे रंग की होते हैं कि नहीं? बोलो। टायरों का भी होता है, पहियों का। भी होते हैं। हाँ ठीक। अच्छा, भड़कीला रंग किसका होता है? भड़कीला मोर का। है? मोर। मोर का रंग भड़कीला अच्छा नहीं लगता। भड़कीला जो रंग होता है ना, वो किसी को पसंद नहीं आता है, चुभता है आंखों में, ठीक है। तो मोर का रंग कोई चुभता है क्या आंखों में? बोलो। नहीं ना। तो हमें भड़कीला, भड़कीली पोशाक, कपड़े। मैम पोशाक, भड़कीली पोशाक। ठीक ठीक। अच्छा, और सुनहरा रंग किसका होता है? क्या? मैम फूल। फूल। तितली। तितली। अच्छा, सुनहरा दिन, सुनहरा अवसर। मैम गहने का। सुनहरी तितली। तितली का रंग सुनहरा होता है। ज्वेलरी। मैम ज्वेलरीज का। हाँ, आभूषण का, है ना। मैम गहनों का। सुनहरा दिन। मैम गहनों का। सुनहरी चिड़िया भी होती है। मैम सुंदर सोन चिड़िया कपड़ों का। होती है, सोन चिड़िया को सुनहरा रंग होता है। यस मैम। मैम चलो, हाँ बोलो। मैम सूरज का रंग भी छुपता है आंखों में। हाँ, वो भड़कीला चुभता है, लेकिन उसको हम भड़कीला तो नहीं कह सकते ना। भड़कीली तो पोशाक ही रहती है ज्यादातर, ठीक है। या सजावट जो होती है, जो हम सजावट करते हैं, वो भी भड़कीला हो जाता है, भड़कीली, चुभने वाली। तो हम सूरज का प्रकाश को भड़की नहीं कह सकते, है ना, सूरज को नहीं कह सकते। प्रकृति में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बहुत भड़कीली हो, ठीक है। वो तो कोई वस्तु होती है जो इंसान बनाता है, समझ में आया? उसी को हम भड़कीला कहेंगे। चलो, अब टाइम हो गया है आपका, अब नेक्स्ट क्लास में भी हमको आना है, ठीक है। और मैम उस पाठ, हाँ, इसमें थोड़ा सा अभ्यास यदि बाकी है वो करेंगे डिस्कस। और इसके बाद हम लास्ट पाठ जो है मुफ्त ही मुफ्त, उसको रीड करेंगे, ठीक है। यस मैम, मैंने उसको एक बार रीड करा है। हाँ, किया है ना, तो बारी बारी से रीड कराएंगे। जो रेस्पॉन्स देते हैं मैंने भी रीड करा है मैम। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। मैंने भी क्वेश्चन आंसर भी लिख लिए। हाँ ठीक। इसके बाद में फिर हमें रिवीजन करना होगा, समझ में आया? तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज हम स्टार्टिंग से करेंगे। यस मैम। ठीक है, मैं कुछ आपको भेजूंगी और कुछ यही अपने ऑनलाइन हम यही बैठ के करेंगे, समझ में आया? अगली क्लास से, अभी तो नहीं कर सकते, अभी तो हमें ये पूरा करना है। तो आज हम जहां तक हो सकता है कोशिश करेंगे उसको पूरा कर लें, समझ लें, ठीक है। ओके, तो हुदूद के जान गए ना? ठीक, तो शांति पाठ करते हैं। यस।
ओम शांति शांति। मैडम मैम थैंक यू मैम। मैडम मैम थैंक यू लीव कर दो जल्दी। थैंक यू मैम बाय मैम। सायरा मैम थैंक यू मैम जल्दी से लीव करो। थैंक यू मैम, बाय मैम। ओके लीव कर दो बेटा, ठीक है। आर्यन बोला करो।